Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the day 9 class of the mission HTIT. In this class, we are going to discuss all previous year questions related to HTML. सबसे पहले देखते हैं वेटेज कितना रहता है। 2017 में आए हुए हैं 4 क्वेश्चंस, 18 में भी 4 क्वेश्चंस, 19 में 5 एंड 20 में भी 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। टोटल आपके होते हैं 150 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। टोटल 60 मार्क्स आपके आता है एग्जाम कंप्यूटर साइंस से, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि 4 to 5 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं HTML से लगभग 2017 से लेकर 2020 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम अपना डिस्कस करेंगे PYQs HTML से रिलेटेड, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे या रिवाइज करेंगे पूरा HTML। So let's get started. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस के या वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और अब हम क्लासेस रेगुलरली लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आया हुआ है 2017 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉइड एलिमेंट ऑफ HTML। वॉइड एलिमेंट क्या होता है? जिसमें आपको सिर्फ एक टैग की जरूरत होती है, दैट इज बेसिकली एम्प्टी टैग और वॉइड टैग, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टैग होता है। अदरवाइज आपको जो टैग्स होते हैं पेयर्ड टैग्स, उनमें आपको ओपनिंग टैग भी चाहिए और क्लोजिंग टैग भी चाहिए। लाइक आपका पैराग्राफ टैग है तो इसमें हमें ओपनिंग टैग भी चाहिए और क्लोजिंग टैग भी। HTML है अगर आपका, तो HTML का ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी। तो ये आपके क्या है? पेयर्ड एलिमेंट्स या पेयर्ड टैग्स। और इसी तरह से जो वॉइड होते हैं उसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं चाहिए होता है, सिंगल ही चाहिए होता है, लाइक BR टैग, HR टैग, ये सब आपके क्या हैं? वॉइड। इसमें सिर्फ सिंगल टैग ही चाहिए। अदरवाइज जैसे यहाँ पे BR टैग से क्या होगा? आपका न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। HR से क्या होगा? एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इन ऑप्शंस में आपके पास IMG टैग, HR टैग और BR टैग, ये तीनों टैग्स क्या हैं? वॉइड एलिमेंट्स हैं। और div टैग क्या है? वॉइड एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमें div के लिए ओपनिंग टैग भी चाहिए होता है और क्लोजिंग टैग भी चाहिए होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज div टैग, div एलिमेंट। Next question is, in HTML, contents of a dash element are displayed in a monospaced font, and the options are U tag, mono tag, MM tag and TT tag. So आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये TT tag है ये मैंने ऑलरेडी किस में किया हुआ है? मोनोस्पेस्ड फॉन्ट में। ठीक है, मोनोस्पेस्ड क्या है? एक फॉन्ट है जो आप चूज भी कर सकते हैं MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, कहीं पे भी आप चूज भी कर सकते हैं फॉन्ट फेसेस में जाकर। तो ये आपका जो फॉन्ट है वो क्या है? मोनोस्पेस्ड फॉन्ट है। ठीक है, और यू क्या होता है? आपका अंडरलाइन टैग, जो अंडरलाइन करने के लिए किसी भी कंटेंट को यूज होता है। मोनो टैग और MM टैग कोई टैग्स नहीं होते हैं HTML में। तो आपका TT टैग क्या है? जो आपका मोनोस्पेस्ड फॉन्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज TT टैग। Next we have hyperlink is created in HTML in which of the following, through which of the following. So we have different options, like this is anchor tag. A tag is anchor tag, A tag and after that www.google.com URL दिया हुआ है कोई भी, और उसके बाद एंकर टैग नेम एट्रीब्यूट लिया हुआ है, URL एट्रीब्यूट लिया हुआ है और href एट्रीब्यूट लिया हुआ है। तो हाइपर लिंकिंग जब भी हम क्रिएट करते हैं किसी भी वर्ड के ऊपर, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? href एट्रीब्यूट यूज करते हैं। हम रेफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी URL का, जब हम रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे href एट्रीब्यूट। ठीक है, टैग यूज होगा आपका एंकर टैग, और एंकर टैग में आपका एट्रीब्यूट कौन सा यूज हो रहा है? href एट्रीब्यूट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन, दैट इज A, एंकर टैग एंड देन href इज इक्वल्स टू www.google.com और माई गूगल। तो इसका आउटपुट आपका किस तरह से आ जाएगा? माई गूगल आपका लिखा आएगा और अंडरलाइंड होगा, और इसके ऊपर जब भी हम क्लिक करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, सपोज हमारा कोई भी वेब पेज है, वहाँ पे हमने लिया हुआ है लिंक। ठीक है, तो वहाँ पे हमने जब भी क्लिक करेंगे तो www.google.com ओपन हो जाएगा।
कहाँ पे ओपन होगा वो आपका टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसी विंडो में होगा या किसी और विंडो में होगा, ठीक है, वो आपका टारगेट एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी हैव HTML वर्जन 5 हैज़ डैश लेवल्स ऑफ हेडिंग। तो HTML वर्जन जो 5 है उसमें कितने लेवल्स हैं हेडिंग के? So options are 8, 7, 6 and 5 and the correct answer is 6. 6 total headings हैं, level of headings हैं HTML वर्जन 5 में, ठीक है। यहाँ पे गलती से 7 हो गए हैं, so this is 6 is correct answer। ये आपके क्वेश्चन से 2017 के। नेक्स्ट हम डिस्कस करें 2018 के क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज in HTML link for email can be created using which of the following, and the options are email is equals to pqr@example.com, then EMAI and after that set id, then pqr@example.com, after that anchor tag and then href mail to colon and after that pqr@example.com. After that we have anchor tag HERF is equals to this. Fine. So जब भी हमें लिंक सेट करना है ईमेल के लिए तब भी हम क्या यूज़ करेंगे? एंकर टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो देखिए आपके पास एंकर टैग है ही नहीं। उसके बाद HERF हमारा कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, href एट्रीब्यूट होता है और उसमें भी हम किस तरह से करते हैं, कोट्स में देंगे मेल टू एंड आफ्टर दैट कॉलन के बाद जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं, जो भी आप लिंक देना चाहते हैं जिस भी ईमेल आईडी का, वो आप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो आप सिंटेक्स याद कर सकते हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, इसमें नहीं आएगा। किसी भी PGT एग्जाम्स में HTML का काफ़ी वेटेज रहता है। HTML UGC नेट में तो इतना नहीं होता, लेकिन उसमें भी एक दो क्वेश्चंस होते हैं। बाकी PGTs में आपको जर्नली मिलेंगे HTET से क्वेश्चंस, ठीक है। तो कहीं पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इन HTML द डैश एलिमेंट इज यूज टू कंटेन कैरेक्टर्स दैट शुड बी सुपरस्क्रिप्ट। तो कौन से एलिमेंट से हम सुपरस्क्रिप्ट करते हैं अपने कंटेंट को? एंड द ऑप्शंस आर सुपर SUP एंड देन सुपरस्क्रिप्ट एंड देन सुप and SCR and the correct option is SUP. Correct option is SUP, ठीक है। SUP जो आपका है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर सपोज हमने क्या लेना है, हम लिखना चाहते हैं CO2 नो वी वांट टू राइट डाउन 4 स्क्वायर, तो हम 4 यहाँ पे लिख देंगे और सब जो हमारा एलिमेंट है इसमें क्या लिख देंगे 2 एंड देन सब इज क्लोज्ड SUP, देन द आउटपुट विल बी 4 स्क्वायर, ठीक है। जिसे भी हमने सुपरस्क्रिप्ट करना है, ठीक है। दिस इज सुपरस्क्रिप्ट जब हमारा ऊपर चला जाता है एंड सबस्क्रिप्ट इज जब हमारा नीचे आ जाए, जो भी लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ठीक है। सिंपली टैग पूछा हुआ है कि किससे सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2018 में पूछा हुआ है किसके थ्रू हम सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। Next question is, in context of HTML, what will be the result of the following? Paragraph tag is used, then this is del. Del tag is used, WEB web. After that, del tag and then insert inst tag and then HTML. After that, inst tag is closed, then page and after that, paragraph tag is closed. फाइन। सो यहाँ पे आपके डिफरेंट आउटपुट्स क्या दी हुई हैं, क्या ऑप्शंस में दिए हुए हैं? दिस इज वेब HTML पेज, दिस इज HTML पेज। यहाँ DEL जो आपका टैग है उसमें दिया हुआ है वेब, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि उसे डिलीट कर दिया, उसे हमने प्रिंट नहीं किया, ठीक है। दिस इज HTML पेज। आफ्टर दैट दिस इज वेब HTML पेज। वेब में आपके पास क्या है, आप देख सकते हैं जैसे स्ट्राइक थ्रू में लाइन होती है उसी तरह से लाइन है, और HTML आपका अंडरलाइंड है पेज। या आपकी ऑप्शन हो सकता है दिस इज वेब डिलीटेड HTML इंसर्टेड पेज। तो इन चारों में से आपकी कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी? करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन, ठीक है। जो भी अगर हम DEL डेल टैग यूज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? स्ट्राइक थ्रू की तरह डिलीटेड इस तरह से शो होगा हमारा, और इन टैग में आपका अंडरलाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन।
नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टैग फॉर जावास्क्रिप्ट इन HTML। सुटेबल टैग कौन सा रहता है जावास्क्रिप्ट के लिए HTML में, एंड द ऑप्शंस आर जावा टैग, स्क्रिप्ट टैग, JVM टैग एंड JS टैग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट वी हैव 2019 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट इन HTML। अब एक क्वेश्चन आपने देखा था 2017 में आया था जिसमें पूछा हुआ था कौन सा नहीं है वॉइड एलिमेंट, और यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा वॉइड एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पैराग्राफ टैग तो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। एब्रीविएशन टैग जो होता है ABBR, इसमें भी आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, एंड SUP में भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, अभी हम देख के हटे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका बचता है BR टैग। BR टैग किसके लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। जब भी हमें न्यू लाइन चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, BR टैग। इसी तरह से NBSP आपका यूज़ होता है, एम्परसेंट NBSP सिंगल स्पेस के लिए। ठीक है, तो कई टैग्स हैं, ये भी आपका क्या है वॉइड एलिमेंट है, एम्परसेंट NBSP। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, BR टैग। Next we have in HTML version 5 the dash element is appropriate for marking up the titles of works of art, music, movies, books etc. कौन से एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं मार्क करने के लिए, एंड द ऑप्शंस आर साइट टैग, रेफर टैग, हाईलाइट टैग एंड बोल्ड टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट और बोल्ड तो आपका अलग से होगा, रेफर भी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूज़ होगा साइट टैग। ठीक है, कौन सा एलिमेंट या टैग यूज़ हो रहा है आपका, साइट एलिमेंट आपका यूज़ हो रहा है मार्क करने के लिए टाइटल्स। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज, वी लव BSF वेरी मच। हमने ये डिस्प्ले कराना है, और जिसमें आपकी टूल टिप होगी, फुल फॉर्म होगी किसकी, BSF की। जब भी हम यहाँ पर लेके जाएंगे BSF के ऊपर तो हमारा एक क्या होगा, टूल टिप होगा। ठीक है, जो वो क्या डिस्प्ले करेगा, पूरा उसका फुल फॉर्म डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसकी भी हमने क्या करानी होती है, फुल फॉर्म डिस्प्ले करानी होती है, तो उसके लिए हम क्या टैग यूज़ करते हैं, ABBR, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन शो कराने के लिए हमें क्या टैग यूज़ करना होता है, ABBR। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में आपके पास है HTML वी लव FF इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यहाँ पे आपका वो टैग यूज़ नहीं हो रहा है, FF इज इक्वल्स टू, ये कुछ नहीं है। आफ्टर दैट दिस इज HTML वी लव BSF इज इक्वल्स टू दिस, ये भी आपकी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन वी लव एब्रीविएशन टाइटल इज इक्वल्स टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब एब्रीविएशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है और BSF है, साथ में उसे क्लोज कर दिया, वेरी मच। तो वी लव, आफ्टर दैट एब्रीविएशन टैग यूज़ किया, ये पूरा टैग ओपनिंग टैग है जिसमें हमने एट्रीब्यूट किया टाइटल, जहाँ पे हमने फुल फॉर्म दे दी, और साथ में BSF हमने जो जिस भी वर्ड के ऊपर हम देना चाहते हैं उस वर्ड को आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है तो शॉर्ट फॉर्म है, जो भी शॉर्ट फॉर्म है वो यहाँ स्पेसिफाई होगी। एंड आफ्टर दैट एब्रीविएशन टैग को क्लोज किया, और फिर उसके बाद जो कंटेंट उससे पहले था वो भी स्पेसिफाई कर दिया, और उससे पहले और एब्रीविएशन टैग के बाद जो उसके बाद का कंटेंट है वो स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है। इसमें भी आपके पास वो जो हमें टैग यूज़ करना चाहिए था वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ में। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन which came in 2019 is in HTML the dash element is used to contain characters that should be subscript। ठीक है, कौन से एलिमेंट से सबस्क्रिप्ट होगा, सो द करेक्ट आंसर इज सब टैग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सब SCR जो है ऑप्शंस वो गलत हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, SUB, दैट इज सब एलिमेंट या टैग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड, HTML देन टास्क कंप्लीशन स्टेटस। ये आपका एज इट इज लिखा हुआ है। आफ्टर दैट दिस इज मीटर वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.8 एंड देन 80% कंप्लीटेड। यहाँ पे आपका मीटर टैग यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मीटर टैग क्या हुआ, क्लोज हो गया, उसके बाद HTML क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं,
लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि टेक्स्ट टास्क कंप्लीशन स्टेटस इज डिस्प्ले, जो टास्क कंप्लीशन स्टेटस है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपका HTML में टास्क कंप्लीशन स्टेटस जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो डिस्प्ले होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, जो टेक्स्ट है 80% कंप्लीटेड इज नॉट डिस्प्लेड, जो यहाँ पे 80% कंप्लीटेड है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, 80% डिस्प्ले जो लिखा है वो कंप्लीट वो डिस्प्ले नहीं होगा। एंड देन अ ग्राफिकल गॉज 80% फिल्ड विद कलर इज डिस्प्लेड। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, ग्राफिकल एक गॉज डिस्प्ले होगा जहाँ पे 80% फिल्ड कलर के थ्रू डिस्प्ले हुआ होगा वो डिस्प्ले होगा आपका। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपका जो कोड था वो ये दिया हुआ है। ठीक है, HTML टास्क कंप्लीशन स्टेटस मीटर एक टैग यूज की है, देन वैल्यू इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, वैल्यू उसकी क्या दिखाई है 0.8, 80% कंप्लीटेड। ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में है। ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में लिखा हुआ है 80% कंप्लीटेड। तो अब आपको देखना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं इस कोड के लिए ट्रू हैं, वैलिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस में फर्स्ट और सेकंड है, सिर्फ सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। ठीक है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रू हैं। टास्क कंप्लीशन स्टेटस भी शो होगा, देखिए इसका आउटपुट इस तरह से होगा, टास्क कंप्लीशन स्टेटस इस तरह से लिखा आएगा और इस तरह से आपका जो इसे हम गॉज बोलते हैं वो आपका डिस्प्ले होगा। ग्राफिकल जो है ये गॉज, ये आपका डिस्प्ले होगा 80% कंप्लीटेड का। ठीक है, जिस तरह से हमारे बैटरीज में, कंप्यूटर की बैटरीज में या और कहीं पे भी डिस्प्ले होती हैं चीज़ें शो करने के लिए मेजरमेंट। ठीक है, तो उस तरह से डिस्प्ले होगा। सो मीटर टैग क्या करता है, मीटर टैग डिफाइंस अ स्केलर मेजरमेंट विद इन अ नोन रेंज और अ फ्रैक्शनल वैल्यू, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ गॉज। तो यहाँ पे इस तरह से आपका आउटपुट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बना, 1, 2 एंड 3। टास्क कंप्लीशन स्टेटस भी आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है और 80% कंप्लीटेड जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पर, और थर्डली जो ग्राफिकल गॉज है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं HTML 2020 में जो आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था 2020 में, कंपैरेटिवली जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे। ठीक है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस का लेवल इजी से मॉडरेट के बीच में होता है, कई बार HTML से मॉडरेट तक का होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है HTML से, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली वही डिफिकल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML इज, HTML का जो प्राइमरी ऑथर है वो इनमें से कौन से हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली क्या है, प्राइमरी ऑथर है HTML के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा www से रिलेटेड क्वेश्चन HTML में ही बन जाता है, तो इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, सो इज दिस HTT, HTTP, HPP, HPPT। So this one is quite easy. So the HTTP is the correct answer, Hypertext Transfer Protocol. Next we have which tag is used for adding images to the HTML web documents. कौन सा टैग यूज होता है, पिक्चर टैग, पिक टैग, IMG टैग और SRC टैग। ठीक है, तो हमारा कौन सा टैग यूज होता है, IMG टैग। IMG टैग हम यूज करते हैं और SRC उसमें देते हैं एक एट्रीब्यूट जहाँ से हम जो भी पिक्चर का हमारा पूरा पाथ है वो हम वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज IMG टैग। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML derived, and the options are URL, TCP/IP, SGML and XML. So the correct answer is SGML। जो HTML है और XML है, इन दोनों ही कहाँ से आई हैं, SGML से। नेक्स्ट वी हैव द रूट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। रूट टैग कौन सा होता है HTML डॉक्यूमेंट में, HTML बॉडी, टाइटल या हेड। HTML टैग होता है आपका रूट टैग HTML डॉक्यूमेंट में। ठीक
ठीक है, HTML के अंदर ही बाकी सब जो आपके टैग्स हैं वो आते हैं। तो HTML टैग क्या है आपका? रूट टैग है, विच इज़ मस्ट फॉर एवरी डॉक्यूमेंट, और HTML टैग ही रूट टैग होता है। सो द करेक्ट आंसर इज HTML टैग। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इसमें आपके पास क्या था, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए सभी ईयर्स के 2017 से लेके 2020 तक। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक्स HTML से रिलेटेड। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।